आप सभी का स्वागत है अनएम डिकोडर पर। अब तक हमने देखा 80 फ्लोर में जिन्वू के सोल्जर्स मरते ही जा रहे थे। जिन्वू देखता है कि स्ट्रॉन्ग नाइट्स उन्हें मार रहे थे। फिर जिन्वू उन्हें खत्म करने डिसाइड करता है। आगे क्या होगा तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। सोलो लेवलिंग। お前そして悪魔たちの君主バロンजिन्वू आखिरी नेट को भी मारने ही वाला था, पर वो हार मान लेती है। जिन्वू देखता है कि वो एक लड़की थी जो उसे माफी मांगती है, तो जिन्वू उसे छोड़ देता है। पर एसिल दोबारा उस पर वार करने की कोशिश करती है, लेकिन टस्क उसे रोक लेता है। तुम क्या कर रही हो? वो दोबारा उससे माफी मांगती है और बदले में उसे परमिट देने का वादा करती है। जिन्वू पूछता है कि क्या उसे अगला फ्लोर का परमिट पता है। एसिल बताती है कि वो उसके फैमिली के पास है, साथ ही उसे बाकी फ्लोर का परमिट का लोकेशन भी पता था। मेरा और एक सवाल, क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ? एसिल कहती है कि हाँ। वेल, जिन्वू पूछता कि आखिर वो है कौन। वहीं जापान के एक शहर में फ्लाइंग एंट्स पूरा शहर को तबाह कर दिया था और ह्यूमंस को खा रहा था। एसिल बताते कि वो रेडिरो फैमिली से बिलोंग करती है। जिन्वू पूछता कि क्या उसे इंसानों को मारने के लिए आवाज सुनाई देती है, तो एसिल कहते हैं कि नहीं, पर उसे कुछ और सुनाई देती है। अपनी धरती को बचाओ। इससे पहले उसके फैमिली डीमन रियल में रहते थे, तो जिन्वू पूछता कि वो वहाँ क्या कर रहे थे। तभी एसिल के साथ कुछ गड़बड़ होने लगता है। हम जंग की तैयारी कर रहे थे एक दुश्मन से जो इतना ताकतवर था कि सारे डीमंस को एक साथ आना पड़ा। एसिल को इससे आगे कहने की इजाजत नहीं थी, तो वह बेहोश होकर गिर जाती है। जिनचुल जापान के हादसे के बारे में हंटर एसोसिएशन के मेंबर्स को बता रहा था, जिसमें कई सारे लोग और हंटर्स की मौत हो गई थी। तो चेयरमैन गो कहता है कि जापान और उनके नेशंस को मिलकर एक जॉइंट ऑपरेशन करना होगा। साथ ही वो बाकी नेशंस को बताने को कहता है। चेयरमैन गो अब ऑफिशियली 4th जेजो आइलैंड रेड डिक्लेयर करता है। वहीं जिन्वू एसिल के साथ रेडियो कैसल में पहुंच जाता है। एसिल के डैड जिन्वू को देखकर डरने लगता है। वो सब जिन्वू को टारगेट करने लगते हैं। जिन्वू बताता है कि वो किसी को नहीं मारेगा जब तक वो उसे परमिट ना दे दे। एसिल के डैड उसके ताकत को जानता था, इसलिए मजबूरी के कारण वो उसे अगला फ्लोर का परमिट दे देता है। पर जिन्वू एसिल को अपने साथ ले जाना चाहता था, एक गाइड के रूप में। एसिल के डैड पूछता है कि क्या वो गारंटी दे सकता है कि उसकी बेटी को कुछ नहीं होगा, तो जिन्वू कहता है कि वो उसकी रक्षा करेगा, तो वो मान लेता है। एसिल भी खुश हो जाती है। तभी हम एक गिल्ड मास्टर को देखते हैं जिसकी टीम एंड पर रिसर्च कर रहे थे। इग्रिस और टैंक का भी लेवल अप होता है। जिन्वू एसिल को अपने घर वापस जाने के लिए कहता है, लेकिन एसिल अंत तक उसके साथ रहना चाहती थी और अपनी आंखों से उसकी ताकत देखना चाहती थी, तो जिन्वू मान लेता है। वेल, जिन्वू ऑलमोस्ट पूरा फ्लोर खत्म कर देता है। इसके बाद हम मिस्टर चाय और चाहिन को देखते हैं, जो कि उन दोनों को दोबारा जेजो आइलैंड रेड के लिए बुलाया गया था। साथ ही इस कंट्री के बाकी एस रैंक हंटर्स को भी, जो सुनकर चाहिन को जिन्वू की याद आता है। इसके बारे में बात करने के लिए सबसे बड़ी गिल्ड्स के हंटर भी आने वाले हैं। फाइनली अब जिन्वू फ्लोर 100 में एंटर होता है। तभी अचानक आसमान से एक ड्रैगन एंटर होता है, जिसके ऊपर डीमन मोनार्क बैरन बेडास वे में एंटर होता है, जिसकी ऑरा से ही एसिल कांपने लगती है। जिन्वू भी इसका ऑरा महसूस कर लेता है। अब बैरन अपने डीमंस को समन करता है जो हाई लेवल्स के हैं। वहाँ पूरा एक सेना ही उन पर हमला करता है, तो जिन्वू अपनी सोल्जर्स को भी समन कर लेता है। टस्क अपना फायर मैजिक से उन सबको खत्म करने लगता है। नाउ बैरन अपनी थंडर ब्लास्ट एक्टिवेट करता है, जिससे वहाँ एक तबाही होती है, पर जिन्वू एसिल को बचा लेता है। जिन्वू अपनी स्टेल्थ और स्पीड पावर एक्टिवेट करके उस पर वार करता है, लेकिन वो बैरन के पास काम नहीं करता, तो जिन्वू टस्क और इग्रिस को वार करने के लिए कहता है। टस्क अपने फायर मैजिक को ओवर पावर्ड करके हमला करता है। इसी मौके का फायदा उठाकर इग्रिस उस ड्रैगन का सर काट देता है, जिसे बैरन नीचे आ जाता है और वो बहुत ही गुस्से में था। इसके बाद हम ड्रैन स्वॉर्ड गिल्ड के मास्टर गोतो रियोजी को देखते हैं। 11 एस रैंक हंटर्स के साथ ये जापान की सबसे बड़ी गिल्ड है। हानाकावा एंड्स की 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताती है जो उनकी रिसर्च से मिला है। पहला, ये एंड्स काफी तेजी से बड़ी होती है, लेकिन इनका लाइफ स्पैन सिर्फ 1 साल है। अगर वो एंड क्वीन को मार दे तो बाकी एंड्स कुछ अरसों में ही खत्म हो जाएंगे। दूसरा, उनका बर्ताव। वो एंड्स ज्यादातर ताकतवर मैजिक पर अट्रैक्ट होते हैं। ग्योतो रोजी बताता है कि 11 एस रैंक में से 10 हंटर्स इस रेड में पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें वो खुद भी एंटर होगा, जिसकी बात सुनकर वो सब हैरान हो जाते हैं। फिर चेयरमैन गो मान लेता है। वहीं बैरन पर 4 जनरल्स और जिन्वू हमला करता है, तो बैरन अपनी अल्टीमेट थंडर पावर से उन्हें उड़ाने लगता है। जिन्वू का माना पूरी तरह खत्म हो गया था। नाउ बैरन अपना 2 स्वॉर्ड समन कर लेता है। फिर वो दोनों बिजली की रफ्तारी से वार करते हैं।
जिससे वहाँ एक तबाही मचती है। जिन्वो अपनी स्वॉर्ड खो देता है तो बैरन उस पर भारी हमला करता है और उसे जान से मारने की कोशिश करता है। जिन्वो लगभग मरने ही वाला था, तभी एसिल बैरन का ध्यान भटकाती है। इस मौके का फायदा उठाकर जिन्वो उसका हाथ चीर देता है, फिर वो अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करके उसे खत्म कर देता है। फाइनली वो डीमन किंग बैरन को हरा देता है। घर जाओ और अपने डैड को कह दो कि अब यहाँ सिर्फ रेडिसो फैमिली का राज होगा। एसिल कहते हैं कि रेडिसो नहीं रेडिरो है। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड होता है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लेकिन शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल अनाइम डिकोडर को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन जरूर ऑन कर दीजिए ताकि आपसे हमारा कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलता हूँ अगले एपिसोड्स में जल्द। शुक्रिया।